नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण बिल यानी वीबीएसए बिल के बारे में। ये वो बिल है जो दिसंबर 2025 में पेश किया गया और कहा जा रहा है कि ये भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आज़ादी के बाद से अब तक के सबसे बड़े सुधार की ज़रूरत आखिर पड़ी ही क्यों। देखिए, वीबीएसए बिल के मकसद को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले उस सिस्टम को समझें जिससे ये बिल बदलने वाला है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम सबसे पहले पुरानी व्यवस्था की चुनौतियों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ये नया बिल क्या कहता है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क दिए जा रहे हैं, और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की हायर एजुकेशन का भविष्य क्या हो सकता है। भारत में हायर एजुकेशन का जो सिस्टम अब तक चला आ रहा है उसे कई अलग अलग बॉडीज कंट्रोल करती रही हैं, और मजे की बात यह है कि ये सब अलग अलग समय पर अलग अलग मकसद से बनाई गई थी। जैसे 1956 में यूजीसी बनी, यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स देखने के लिए, फिर 1987 में एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन के लिए, और 1993 में एनसीटीई बनाई गई टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। नतीजा ये हुआ कि हमारे पास कई रेगुलेटर हो गए और अक्सर इनके काम और नियम एक दूसरे से टकराते थे, और इसी बिखराव को एक बहुत बड़ी रुकावट के तौर पर देखा गया। मतलब ना तो सिस्टम में कोई एफिशिएंसी थी, ना पारदर्शिता, और ना ही क्वालिटी पर एक जैसा कंट्रोल हो पा रहा था। बस यहीं से एक बड़े सुधार की जरूरत महसूस होने लगी। और इसी बैकग्राउंड में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के एक बहुत ज़रूरी हिस्से के तौर पर सरकार ने विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण यानी वीबीएसए बिल पेश किया। अब ये वीएसबीए बिल है क्या? इसका सेंट्रल आइडिया बहुत सिंपल है। इन तीन बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को मिलाकर एक सिंगल पावरफुल कमीशन बना दिया जाए। मकसद है पूरे एजुकेशन सिस्टम को आसान और बेहतर बनाना। तो ये नया स्ट्रक्चर काम कैसे करेगा? देखिए, एक मेन वीबीएसए कमीशन होगा जिसके तहत तीन अलग अलग काउंसिल होंगे। एक काउंसिल नियम बनाने और लाइसेंस देने का काम करेगी, दूसरी काउंसिल संस्थानों की क्वालिटी चेक करके उन्हें ग्रेड देगी, और तीसरी काउंसिल पढ़ाई के स्टैंडर्ड तय करेगी। इस बिल में कुछ और भी बहुत जरूरी बदलाव हैं, जैसे अब फंडिंग का काम रेगुलेटर नहीं करेगा बल्कि सीधे शिक्षा मंत्रालय करेगा। अच्छा परफॉर्म करने वाले संस्थानों को ज्यादा आज़ादी मिलेगी, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर 10 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का भारी जुर्माना भी लग सकता है। हाँ, ये बिल मेडिकल, लॉ और फार्मेसी जैसे कुछ कोर्सेज पर लागू नहीं होगा। तो इस नए सिस्टम से क्या हासिल करने की उम्मीद है? जो लोग इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं उनका तर्क है कि ये एक मॉडर्न, एफिशिएंट और दुनिया भर में टक्कर देने वाली एजुकेशन सिस्टम बनाएगा। देखिए, वादे बड़े हैं। कहा जा रहा है कि इससे ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप कम होगी, फोकस इस बात पर होगा कि ग्रेजुएट्स को नौकरी मिले, भारत एक ग्लोबल नॉलेज हब बनेगा, और तो और ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने की इजाजत दी जाएगी। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ सीधे और बड़े बदलाव हैं, जैसे कि एक नेशनल एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा। मतलब अगर कोई बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसके क्रेडिट्स बेकार नहीं जाएंगे, और हर अंडर ग्रेजुएट डिग्री में 6 महीने के इंटर्नशिप को कंपलसरी कर दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिले। लेकिन जैसा हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इस बिल को लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये सवाल काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं सारी ताकत केंद्र सरकार के हाथों में तो नहीं चली जाएगी। आलोचकों ने तो बहुत कड़ी चिंता जताई है। जैसे कि आनंद तिलतुंबड़े ने आउटलुक मैगजीन में लिखा कि ये कोई एजुकेशनल रिफॉर्म नहीं बल्कि भारत के इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक ऑथोरिटेरियन टेकओवर है। तो बहस का जो मेन पॉइंट है वो इसी बात पर है कि सरकार का इरादा क्या है और आलोचकों को डर किस बात का है। सरकार कहती है कि वो संस्थानों को आज़ादी देगी, वहीं आलोचकों को डर है कि इससे आज़ादी खत्म हो जाएगी। सरकार कह रही है फंडिंग आसान होगी, आलोचक कह रहे हैं कि फंडिंग में राजनीति होगी। और चिंताएं सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी बड़े डर हैं, जैसे कि कहीं ये शिक्षा के निजीकरण का छिपा हुआ रास्ता तो नहीं जिससे फीस बढ़ जाएगी, या फिर मार्केट ड्रिवन अप्रोच की वजह से ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट्स पीछे ना रह जाएं। तो इन सब तर्कों और चिंताओं के बीच अब सवाल यह है कि इस बिल का हुआ क्या, अभी इसकी करंट सिचुएशन क्या है। तो देखिए, ये बिल अभी तक कानून नहीं बना है। फिलहाल इसे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को भेजा गया है, जो इसकी बारीकी से जांच करेगी और अपने सुझाव देगी। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हम एक बिखरे हुए कई बॉडीज वाले सिस्टम से एक सेंट्रलाइज्ड सिंगल रेगुलेटर मॉडल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम देख रहे हैं।
ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या वीबीएसए बिल सच में इनोवेटर्स का विकसित भारत बना पाएगा, या फिर ये ज्ञान पर सरकारी नियंत्रण को और ज्यादा बढ़ा देगा? इस सवाल का जवाब ही भारतीय उच्च शिक्षा का भविष्य तय करेगा।